और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। वो बोल रहा है कि इसको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। इससे पिछली वाली क्वेश्चन वीडियो में हमने ये देखे हैं कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। जो आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उससे हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे और उसी मेथड से इसको करते हैं। सबसे पहले तो जो भी इक्वेशंस आपको दे रखी होती हैं इन्हें 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू उठा करके दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो सेकंड वाली इक्वेशन से ही ले लेते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो तो 9x इज इक्वल टू 9 और जो 3y है ये माइनस का है उधर पहुँच जाएगा प्लस का, क्योंकि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। उस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, आप कहोगे 9 प्लस 3y और ये जो 9 मल्टीप्लाई में है इधर पहुँच जाएगा डिवाइड में, ठीक। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। और अब जो ये x की वैल्यू आई है ये हमने दूसरी इक्वेशन से निकाली थी, तो दूसरी में नहीं रखेंगे, इसको फर्स्ट वाली में रख देंगे, ठीक। तो आप कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक। तो x की वैल्यू है 9 प्लस 3y इज इक्वल टू बटे अपॉन 9। तो 3x की जगह पर रखना है 9 प्लस 3y अपॉन में 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको। आप देख रहे हो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से जो ये 3 है इस 3 को 9 के अपोन में अलग लिख लो और 3y के अपोन में अलग लिख लो, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक। तो 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, 3 से 3 कटेगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y से y कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3। तो देखो ऐसा हो क्यों रहा है कि ये नंबर यहाँ पे y क्यों कैंसिल हो जा रहा है और 3 इक्वल टू 3 क्यों आ रहा है। देखो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में जो हमने रेशियोज निकालते थे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, पहले हम वो निकाल के देख लेते हैं और फिर हम इस रिजल्ट पे आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। तो चलो इसका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं इस वाले से, फिर वापस क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे। तो a1/a2 निकालते हैं तो x के साथ में a1 होता है, ये वाला a2 होता है। तो यहाँ पे a1 है 3, a2 है 9, तो ये हो गया 3/9। सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। निकालेंगे b1/b2। तो देखो भाई b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -3, -1 और -3, माइनस से माइनस कैंसिल होता है, ये भी आ गया आपका 1/3। दो नंबर्स अगर आपके सेम आते हैं, दो रेशियो, तो तीसरा वाला रेशियो भी निकालना होता है। तो c1/c2 निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, c1 है आपके पास 3, c2 है आपके पास 9, ये हो गया आपके पास 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी आपके पास रेशियो सेम आ रहा है। ये इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया है काम कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियोज हमने फाइंड आउट कर रखे हैं। तो ये रेशियोज आपके इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो बताओ इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। देखो अगर हम टेबल वो लर्न करें, वो इस तरीके थोड़ा सा रिसाइट करें उस टेबल को, जो हमने टेबल यहाँ पे लिखी थी, कि उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि अगर तीन रेशियोज मेरे इक्वल आ रहे हैं तो जो उनके ग्राफ बनेंगे लाइनों के, इससे दो लाइनों के ग्राफ बनेंगे, तो वो लाइनों के ग्राफ जो होंगे वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन वो होती हैं जिन लाइनों के ग्राफ जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर आते हैं, ठीक है, जिनके लाइन एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है तो वहां पर उसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जितनी जगह कट कर रही हैं दोनों लाइनें, ये तो एक लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा होता था, इसका सॉल्यूशन आ रहा होता था आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। तो अगर आप देख रहे हैं तो मैं यहां से y की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड कर पाया, क्योंकि y का जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। x की किसी वैल्यू के लिए कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक।
तो मैं इस चीज़ से ये बात समझ पाया कि यहाँ पे x के जो हैं x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि इनके रेशियोज जो हैं इक्वल है। तो आप यहाँ तक जाएं, इस क्वेश्चन को करें, उसके बाद में इनका रेशियो निकाल करके दिखाएं और उसको बताएं कि यहाँ पे x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस ये रेशियो के बाद में लिख देंगे x एंड y हैव मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप इसको लैंग्वेज बदल करके ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे x और y के x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y के डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे, या x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो ये फोर्थ पार्ट भी सेम सा ही है, बस इसके अंदर जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, इसके अंदर जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं वो पॉइंटों में दिए हुए हैं। तो पॉइंटों को लेकर के ज़्यादा कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत नहीं लेनी है, सिर्फ आपको इनको नॉर्मल नंबर समझ के चलने हैं और वन नंबर से पहले आपको पॉइंट लगा देना, 1 डिजिट से पहले। ठीक, चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके पहली वाली इक्वेशन के अंदर रखेंगे। निकालो x की वैल्यू, देखो 0.4x, इसके अलावा जो भी नंबर है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 2.3 और ये जो 0.5y है इसे दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, 0.4 मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 0.4, क्योंकि ये नंबर प्रोडक्ट में था तो इधर आ गया डिवाइड में, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 बोल देंगे और x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको रखते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, वो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू ये रखेंगे 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। ठीक है, और यहाँ पे ये 0.2 है मेरे पास, तो 0.2 और इसके साथ में मैंने x की वैल्यू रख दी है प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। देखो यहाँ पे 0.2 था, x की वैल्यू रखी है प्लस 0.3 और y, ठीक, इज इक्वल टू 1.3। अब इसको हल्का सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई, अगर आप देखते हो तो पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 2 ज़ा 4, सही। तो ये आ गया आपका 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में, पूरे के अपॉन में 2 है, प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3। इसको हल्का सा सॉल्व करना होगा क्योंकि अपॉन में 2 लिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख करके इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, 2 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, 1 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की किसी से भी करते हैं वही नंबर रहेगा, तो 2.3 माइनस 0.5y प्लस, अब ये 2 की इसमें करेंगे तो 2 3 जा 6 यानी कि 0.6y इज इक्वल टू 1.3। ठीक, ये 2 जो है डिवाइड में है, इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2.3 माइनस, अब अगर आप यहाँ चाहो तो हल्का से इसको सोल्व कर सकते हो, 2.3, देखो भाई यहाँ पे 0.6 में से 0.5 को माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस है, ये वाला प्लस है, तो 5 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, तो 0.1y इज इक्वल टू 1.3 और 2 डिवाइड में है, इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। थोड़ा सा सोल्व और करेंगे इसको, तो 2.3 माइनस 0.1y इज इक्वल टू, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 2.6। ठीक है, अब ये जो मेरे पास 0.1 है y, इसे इधर ही रहने देते हैं, 2.3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 2.6 माइनस 2.3, 2.3 जो माइनस का है उधर पहुंच जाएगा प्लस का, तो माइनस 0.1y। ठीक, ये अरे यहाँ पे नंबर आपका प्लस का आएगा क्योंकि 6 के में से 5 जाएगा तो प्लस का नंबर बचेगा। ठीक, यहाँ पे प्लस रहेगा ये। अब देखेंगे आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो कि 26 में 23 गया, 3 बचेगा और एक अंक से पहला पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 0.3 और 0.1 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3।
y की वैल्यू आप उठा करके रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, वैसे कोई सी में भी रख सकते हैं, और यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है अपने पास, वो है x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5 बाई अपॉन 0.4। ठीक, यहाँ से y की वैल्यू 3 रखेंगे इसके अंदर, तो x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5 इंटू y की जगह रखेंगे 3 अपॉन में 0.4। सोल्व कर लेंगे इसको, 2.3 और देखो 5 की 3 से मल्टीप्लाई आता है तो 15, एक पॉइंट से एक डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है, और 0.4। ठीक, तो 23 में से 15 जाता है, 8 बचेगा, एक डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है, अपॉन में 0.4। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू थी आपके पास 3। ठीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस सिर्फ पॉइंटों में नंबर्स दे रखे थे आपको। तो ये था इसका 4th पार्ट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।